अच्छा, तो हमने यही किया कि वाटर की कंपोजिशन क्या कर दी, 1 कर दिया टोटल। अब दोबारा से कंडीशन में आ जाएंगे। कंडीशन में आ गया, अब हमें और चीज़ें क्या क्या दी हुई है उसने। हमने क्या कि कंपोनेंट ऐड कर लिए, मास फ्लो रेट ऐड कर लिया, मोल फ्रैक्शन ऐड कर ली, इज कूल्ड बाय कूलिंग वाटर फ्रॉम इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर ऐड। अब उसने प्रेशर और हमें क्या दिया हुआ है, ये टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी कि जो फीड का टेम्परेचर है ना वो ये है। तो अब हमने क्या करना है कि फीड इन, ये आगे फीड इन, इसका टेम्परेचर कितना 30 डिग्री दिया हुआ, 30 डिग्री से आगे यूनिट देख लेना, 30 है। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद उसने प्रेशर दिया हुआ। अच्छा, अब चूंकि ना उसने सिंपल ना प्रेशर यही दिया हुआ है कि इस प्रेशर के ऊपर ये काम करना है हमने। ठीक ना, उसके उसके आगे उसने बार बार प्रेशर डिफाइन नहीं किया, जैसे प्लस में था ना कि उसने फीड का अलग दिया हुआ था और हीटर का अलग प्रेशर दिया हुआ था, ये दो प्रेशर दिए हुए थे। अब उसने चूंकि एक ही प्रेशर दिया, तो इसका मतलब है कि सेम प्रेशर के ऊपर हमारा काम हो रहा है। क्यों, कैसे काम हो रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि नेग्लेक्ट प्रेशर ड्रॉप इन हीट एक्सचेंजर। अब इधर क्या था कि इधर ना प्रेशर ड्रॉप हो रहा था, यानी कि प्रेशर कम हो रहा था, इनलेट में ज्यादा था आउटलेट में कम था। तो ये 9 का या 8.7 का ये डिफरेंस पड़ रहा है, ठीक है ना, किलो पास्कल का। तो अब इधर क्या था कि इधर उसने कहा कि अजम्पशन दी हुई है उसने कि हम हमें ये छूट है कि हम प्रेशर ड्रॉप को जीरो कर सकते हैं, तो यानी कि जितना इनलेट में प्रेशर है उतना क्या आउटलेट में भी होगा। तो अगर हम देखें ना कि अगर हमने प्रेशर की वैल्यू क्या 101.3, अब किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इधर यूनिट देख लेते हैं, किलो पास्कल। तो 101.3, आगे फिर इसको किलो पास्कल सेलेक्ट कर लेना, ये है किलो पास्कल। अब ये देखो अभी ना इधर ऑटोमेटिकली 1.033 होगी, ये कैसे होगी कि उसने ना कहा हुआ कि यूनिट ना इसके यही रहेंगे, यानी कि उसने किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में शो किया हुआ है, लेकिन हमने एंटर कर दिया। तो किलो पास्कल में अगर ये नीचे थोड़ा सा डब्बा जो बनाया है बॉक्स, इसमें देखेंगे 101.3 किलो पास्कल लिया, ठीक है ना। तो मतलब उसने बस यूनिट कन्वर्ट किया, ये नहीं कि हमारी वैल्यू चेंज हो गई, वो बस इस यूनिट में शो करा रहा है बाय डिफॉल्ट। ठीक हो गया। तो अब चूंकि प्रेशर ड्रॉप जीरो है, तो जितना फीड इन में है ना प्रेशर, उतने फीड आउट में होगा, यानी कि अब यही वैल्यू एंटर करते हैं 0.33। और यानी कि प्रेशर ड्रॉप, इधर भी कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं है, तो ये सब में जो होगा ना प्रेशर, यानी कि सेम रहेगा। ये हमने वैल्यूज एंटर कर दी। उसके बाद टेम्परेचर ऐड कर दिया, लिखा हुआ है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड मैस फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि हमने वाटर का जो है ना ये मैस फ्लो डिफाइन करना है, ये वाली वैल्यू हमने ये कैलकुलेट करवानी है एसपन से। तो ये कैसे करेंगे, उसने दो हमें वैल्यू देंगे कि इनलेट जो टेम्परेचर है वाटर का वो 15 डिग्री, और जो आउटलेट है वो 25 डिग्री तक बढ़ जाता है। तो ये वाटर इन है, यानी कि CW कूलिंग वाटर इन है, इसका टेम्परेचर कितना है, ये टेम्परेचर का है, तो 15 था इनलेट है, और ये कूलिंग वाटर आउटपुट कितना हो गया था उसका, 25 हो गया था। ये हो गया। अच्छा, अब हमने ये 25 कर दिया। अब ये जो है ये ब्लैक में जो वैल्यूज आ गई ना खुद ऑटोमेटिकली, ये एसपन ने कैलकुलेट कर दी कि इस बुनियाद पर ये जो वैल्यूज हमने एंटर किए ब्लू में, इस बुनियाद पर उसने कैलकुलेट किए। लेकिन अभी भी ये वो कह रहा है कि ये अभी भी ना ये अंडर स्पेसिफाइड है, यानी कि कुछ चीजें और हमें अभी डिफाइन करनी है, उसके बाद जाकर ये बाकी वैल्यूज आएंगी। तो अच्छा, और कौन सी चीजें देखते हैं कि शायद कुछ उसने दिया हो। तो उसने तकरीबन यही वैल्यूज दी हुई हैं। तो इधर देखते हैं कि इधर से हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर्स मिले, सिंपल है, रेट वर्कशीट। अच्छा, ये हम कर लेते हैं कि अब हमें ना तकरीबन एक वैल्यू और डिफाइन करनी है। अब इनमें से जो भी एम्प्टी है ना, उनमें से जो चीज़ पता है ना हमने वो डिफाइन कर देना। अब चूंकि अब इधर क्या है कि सारा डाटा तो हमने लिख लिया, लेकिन अभी भी ये क्या है, अंडर डिफाइन है कि अभी भी कोई चीज़ रहती है। तो इसमें यह है कि अब हमें पता है कि जो हम ये बेंजीन और टोल्यूइन का है ना जिन पर हम काम कर रहे हैं, ये क्या है कि लिक्विड फेज में है, तो इसमें वेपर्स क्या होंगे, जीरो। अब उसने कैलकुलेट तो करते फीड इन में भी जीरो, कूलिंग वाटर इन में भी जीरो, कूलिंग वाटर आउट में भी जीरो, लेकिन उसने फीड आउट में डिफाइन नहीं किया, तो हम कहते हैं हम खुद डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, इधर हम खुद
लिख देते हैं कि इसका जो फीड है वो 0 है और ये हीट अनबैलेंस हो गई। एक मिनट। कुछ मेरे ख्याल से मिस हो गई है इसमें चीज। एक मिनट। अननोन फ्लो रेट, यही तो। चीजें तो पूरी हैं, एक मिनट देख लेते हैं कुछ रह ना गया। मिक्सचर का मैस फ्लो रेट, मैस फ्लो रेट आ गया। उसके बाद बेंजीन टोल्यूइन का मिक्सचर है, उसके मोल परसेंट लिख दिया। कंपोजिशन में गए कि मोल फ्रैक्शन है, कूलिंग वाटर की मोल फ्रैक्शन है। उसके बाद इज कूल्ड बाय वाटर फ्रॉम इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर एट टू। ओहो ये देखो, हाँ, उसको कूल किया गया वाटर को, वाटर के जरिए कूल किया हुआ है अप टू यानी कि 30 डिग्री। तो ये इसका इनलेट का टेम्परेचर नहीं है, ये आउटलेट का टेम्परेचर है। टेम्परेचर हमने ये फीड इन का कर दिया था, ये हमने आउट का टेम्परेचर कर दिया। अच्छा ये गलती थी। और क्या क्या है, प्रेशर जो है 101 किलो पास्कल है। ये सारा प्रेशर देते हैं सब। using as a calculate the required mass flow water if the initial water temperature is 15 डिग्री। वाटर का टेम्परेचर ये 15 डिग्री और ये आउटलेट 25 डिग्री। नहीं, अब ये रन क्यों नहीं कर रहा, क्या है। हम्म, एक मिनट। ये कभी कभी चीजें डिफाइन में ऐसे ये पूरा ये ना, कभी कभी शायद वैसे ही स्विच स्ट्रीम्स। क्या मिसिंग है, किसी को कुछ पता लग रहा है कि क्या हमने कुछ मिस कर दिया। अच्छा इधर से कोई वैल्यू खुद ही डिफाइन करके देखते हैं कि फीड इन है, हीट फ्लो, मास फ्लो। जानवी हमने मोल परसेंट तो उस कहाँ पे यूज किया है? मोल परसेंट ये कंपोजिशन में गया। 44। हाँ ये है बेंजीन की फीड इन के अंदर ना, ये 44 ये आ गई। और रिमेनिंग जो है वो टोल्यूइन की थी।
ये आ गई। उसके बाद जो तो कूलिंग। हम हाँ हाँ। हम तो मैथ्स पे नहीं कर रहे इसको। किस चीज़ पे? उसमें जब ऐड हो रही है वो तो मैथ्स पे था ना। हाँ। नहीं ये उसमें इसी मतलब में। किलोग्राम पर और। नहीं ये मोल परसेंट ही ऐड हो रही है अगर। मोल परसेंट है ना, यानी कि 44 मोल परसेंट है, यानी कि परसेंट है तो 100 से डिवाइड हो जाएगी। तो यानी कि 0.44 मोल्स आ जाएंगे इसके। तो ये इधर कंपोजिशन में मोल ही शुरू अगर में किलोग्राम पर आवर है ना। इसको हम है। कन्वर्ट नहीं करेंगे किलोग्राम पर आवर। ये हाँ ऐसा जी। कैसा होगा? ये तो है, फ्लो रेट है इसका। एक मिनट। वो स्ट्रीम पे ना फ्लो रेट है, मतलब जितना फ्लो उस मिक्सचर अच्छा। का आ रहा है ना टोटल, वो है। एक मिनट में हम्म। ना ये उसको दोबारा से, लो बंद ही होगी। दोबारा से इसको डिफाइन करते हैं। असल में कभी कभी ये होता है कि अब जो S1 प्लस में है ना, इसमें तो हमने रीसेट कर लेते हैं, वो कभी कभी ना वैल्यूज पकड़ता नहीं है जो हम चेंजिंग करते हैं ना। तो हाइसिस में ये रीसेट की ऑप्शन नहीं है अभी तक। तो शायद उसने कोई वैल्यू ना पकड़ी हो। तो एक दफा कर लेते हैं, दोबारा से कर लेते हैं। तो अभी तक किसी का कोई सवाल या कुछ समझ ना आई हो, इसको भी हम कर लेते हैं। और ये है कि चीजें, मतलब वो अब इंटरमीडिएट लेवल पर आ गया तो थोड़ा सा मुश्किल ही है, लेकिन मुश्किल तो नहीं, मतलब जिसने पहले पहले दफा पढ़ना उसके लिए तो शायद नई चीजें सारी, वो जल्दी सीख लेता है। तो इसको कैंसिल करो। शायद हमने जब वाटर ऐड किया तब कोई मसला हुआ। देख लेते हैं इस बार ना, सिग्मा से चलते हैं।
कुछ गड़बड़ है। अच्छा है, इसको देखते हैं, इसको ना टाइम मीटिंग का हो गया। एक मिनट, इसी का एग्जाम्पल को वैसे आप लोग भी देख लेना, करके पता तो लगे चीजें एंटर कैसे करते हैं। तो इसको ना मैं कल दोबारा से करा देता हूँ। और एग्जाम्पल 2, हाँ ये थी। ये मैंने वो ग्रुप में व्हाट्सएप में है, मैं फेसबुक पर भी कर देता हूँ। उसके बाद ये अगर डिजाइनिंग की थी, ये डिजाइनिंग भी कर लेंगे कल। और इसको अगर मैं अगर मैं सोल्व करूंगा, अगर होते हैं जैसे, मैं वैसी वीडियो बनाकर ना ग्रुप में कर दूंगा, ताकि देख लें, टाइम जाया ना हो ताकि। और फिर कल जो है नेक्स्ट 2 कर लेंगे, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4। ये थोड़ी काफी लंबी लंबी सी हैं, इसमें काफी टाइम लग सकता है। तो ये है कि अब भी सोल्व नहीं हो रही, देखते हैं कि क्या इशू है। थोड़े ठंडे दिमाग से, शायद कुछ कुछ मिसिंग हो रहा है वैसे। तो बाकी किसी का कोई सवाल वगैरह या कुछ हो तो बता दें, फिर चलते हैं, फिर सुबह फ्रेश होते हैं। कोई सवाल किसी का? फैन भाई, जी जी। ये टाइम का कहना था, ये 10 बजे जो यानी कि तरावी का टाइम होता है, तो टाइम में यानी मैनेज नहीं हो पा रहा ये। हाँ, ये मैंने ना वो कहा था कि अब ये बस कल का ही दिन है, कल बस होगा 10 से 11, मतलब 10 से 11। उसके बाद ना फिर वो जब जुम्मे की छुट्टी आ जाएगी ना, तो उसमें ना वो असल में चीज़ें मैनेज करनी थी थोड़ी सी। मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ सारा दिन ना। तो ये है हाँ कि वो जो थोड़े काम होंगे ना, वो मैं जुम्मे के दिन सारे खत्म कर लूंगा। तो ये होगा, फिर दिन की टाइमिंग कर लेंगे, ठीक है ना? 12 से 1 या 2 से 3, इस तरह से कोई देख लेंगे कि उस टाइम ना सब लोग अवेलेबल भी हों। तो फिर ये दिन की टाइमिंग बस कल का दिन नहीं है, उसके बाद ये दिन की टाइमिंग है सारी। क्योंकि वो वैसे भी हाँ, तो माइंड दो से फ्रेश नहीं तीन होता। या 3 से 4 कर लें, वो बेहतर रहेगा टाइम। हाँ, वो इस टाइम ना सोने का टाइम होता है, वो माइंड भी फ्रेश नहीं, सारा दिन काम और ये वो करके ना। हाँ जी, वो फिर तरावी पढ़ के आते हैं, खाना खाना होता है, फिर वो टाइम नहीं बन सकता है। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, बस कल के दिन ना, उसके बाद ये कर लेंगे। अच्छा, और ठीक किसी है। और? और ये जो आज एग्जांपल हमने की है, इसमें वो इशू आ रहा था वाटर का कोई? हाँ, इसमें ना चीज जो उसने डाटा दिया हुआ है ना, या तो एग्जाम्पल मैं देखता हूँ दोबारा से कोई डाटा मिस हो गया हो जहाँ से लिया है जो, उसमें देख लेते हैं कोई डाटा मिसिंग है। या देखते हैं कि अगर यही डाटा है तो फिर इसमें क्यों नहीं डिफाइन हो रही चीज़ें। क्योंकि इसमें ना ये देखो, अब अगर इसको क्लिक करते हैं ना, तो इसमें आके अंडर स्पेसिफाइड, इसमें और भी चीज़ कोई इसको स्पेसिफाई करना है हमने। तो अब ये है कि वो क्या चीज़ है। देखिए प्रेशर ड्रॉप सब कुछ ऐड कर दिया इसमें। तो बस यही देखना कि ठीक। क्या चीज़ है, कि कोई एक और ठीक। वैल्यू होगी इसमें जिसको हमने ऐड करेंगे, उसके बाद सोल्व करेगा इसमें से। तो आप कोई बुक फॉलो कर रहे हैं इसके लिए? हाँ, मैं वो देख रहा हूँ डिफरेंट चीज़ें ना। एक तो ये इसकी बुक है, कमाल अल मलाक की बुक है एक, वो देख पढ़ी होगी आप लोगों ने, या मतलब पढ़ाता तो कोई नहीं जी है, जी। वैसे ही मशहूर है। जी जी, वो पढ़ी है। हाँ, तो आबे उधर, साहब ने बताई थी वो। हाँ उधर से देख लेते हैं। और भी एक दो हैं, तो वो देख लेते हैं कि डाटा मर्ज कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं। उसके बाद फिर ये एक पीडीएफ बनाकर कर लेते हैं। सही हो गया, ठीक। तो ठीक है, फिर आज 11:15, वैसे टाइम का पता नहीं लगता, 1 घंटा गुजर जाता है जल्दी से। तो आज यहीं तक करते हैं, फिर कल करते हैं इसका। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज, खुश रहो सब लोग। अल्लाह चलो। हाफिज़।